स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बात का सफ़र कैसे शुरू हुआ। बात का सफ़र यानी जो हम दूर बैठे किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो कैसे शुरू हुआ और इस दौर में कौन कौन सी चीज़ें आई। हमने उसमें सारी चीज़ें देखी थी कि इंटरनेट से कैसे बात होती है, वेब कैमरा से होती है, और पोस्ट कार्ड के थ्रू, चिट्ठी के थ्रू, जो पोस्टमैन जाता था, हरकारा भी मैसेज लेके जाता था। बहुत सी बात के सफ़र में चीज़ें आई थी। आज हम इसका चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं बात के सफ़र में क्या क्या चीज़ें आई थी। बात का सफ़र, वेब कैमरा, कम्युनिकेटर, कबूतर, इंटरनेट, पोस्ट कार्ड, हरकारा, संकेत भाषा, कुरियर, टेक्स्ट मैसेज, तार। इस लंबी सूची में और क्या जोड़ा जा सकता है, यह हमने सब देख लिए थे चित्रों के माध्यम से। मैंने आपको समझा दिया था लास्ट वीडियो में कि ये चीज़ें किस किस तरह से काम आई थी। इन सभी में क्या समानता है और इनमें क्या जोड़ा जा सकता है और इनमें क्या समानता है। समानता सबसे बड़ी एक ही है कि सारे के सारे साधन किसके हैं, बातचीत करने के। जब हम दूर बैठे किसी से बात करना चाहते हैं तो कौन कौन से साधन से कर सकते हैं और इनमें और क्या जोड़ा जा सकता है। सड़कों के चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस का आदमी क्या करता है। कथक, भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य की भावभंगिमाएँ क्या अभिव्यक्त करती है। या फिर एक क्लास में जहाँ टीचर पढ़ाने में मशगूल हो, दो बच्चे आँखों के इशारे से होठों को हिलाकर या किसी कागज़ के टुकड़े पर कुछ लिखकर क्या कर रहे होंगे। ऐसा तो हर किसी के साथ जरूर होता होगा। अपनी बात कहने की ज़रूरत तो सभी को होती है। बात कहने की ज़रूरत सभी को होती है। ज़रूरत तरीका भले ही बदल जाए, चाहे तरीका कोई भी बदल जाए, लेकिन बात जो करते हैं उसकी ज़रूरत तो सभी को होती है। रिमझिम के इस भाग में बात है बीते कल की और ऐसे भविष्य की जो बच्चों को रोमांचित करे, रोमांचित यानी आनंदित करे। वे दिन भी क्या दिन थे। विज्ञान कथा के प्रसिद्ध लेखक आइजक एसिमोव की लिखी कहानी है। यह कहानी आज से 150 साल बाद के स्कूलों की कल्पना करती है। कहानी पढ़कर शायद इन स्कूलों को कोई स्कूल ही ना कहना चाहे। कल्पना है ऐसे भविष्य की जहाँ स्कूल में कोई शिक्षक न हो और विद्यार्थी एक ही हो। ऐसे स्कूल में बच्चे सीखेंगे किससे, बात किससे करेंगे और खेलेंगे किसके साथ। अगर स्कूल ऐसा होगा जहाँ पे कोई भी अध्यापक ना हो और स्टूडेंट कितने हो, एक ही हो, तो फिर ऐसे स्कूल में बच्चा किससे सीखेगा, किसके साथ खेलेगा। हम जो पत्र लिखते हैं उसके जवाब का भी इंतज़ार करते हैं। पत्र को ले जाने वाला और उसका जवाब लाने वाला है डाकिया। कौन है, डाकिया यानी कि पोस्टमैन। डाकिये की कहानी कुंवर सिंह की जुबानी एक भेंट वार्ता है। यह जो कहानी है ये क्या है, एक भेंट वार्ता। भेंट वार्ता वह होती है जब हम किसी से मिलने जाते हैं। भेंट यानी मिलना। जब हम किसी से मिलने जाते हैं उस वक्त जो बातचीत होती है उसी को क्या कहा गया है, भेंट वार्ता कहा गया है। जिस तरह से एकांकी होती है, कोई कहानी होती है, कोई निबंध होता है, उसी तरह से यह भेंट वार्ता है। रिमझिम की श्रृंखला में पहली बार भेंट वार्ता की विधा आ रही है। यह विधा रिमझिम की जो आज तक का सफ़र है उसमें पहली बार आई है। इसमें बच्चे देखेंगे कि किस तरह के ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल हो सके और व्यक्ति को अपने विचारों और अनुभवों को खुलकर अभिव्यक्त करने का मौका मिले। कुंवर सिंह जो पहाड़ी इलाके में डाक बांटने का काम करते हैं, अपने काम, निजी जिंदगी और काम में पेश आने वाले दिक्कतों के बारे में बात करते हैं। डाक के जरिए संदेश पहुंचाने का काम थका देने वाला ही नहीं, जोखिम भरा भी हो सकता है। जोखिम भरा यानी उसमें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं,
थकाता तो है ही, क्योंकि पैदल घूम घूम के या आप साइकिल पे मान लो इधर उधर डाक बांटते हैं, जो डाकिया वो थका भी देता है, लेकिन जोखिम भरा भी होता है। चिट्ठी का सफ़र एक ऐसे सफ़र पर ले जाएगा जो अतीत और वर्तमान के संदेशवाहकों की झलकियाँ देगा। संदेश पहुँचाने की ज़रूरत इंसानों को हमेशा से रही है। हम अपनी बात एक स्थान से दूसरे स्थान कोई संदेश हम पहुंचाते हैं तो वो प्राचीन काल से चली आ रही है, ये ज़रूरत तो हमेशा रही है। आज डाक का क्षेत्र बेहद फैला हुआ है। समय के साथ यह तकनीकी भी हो गया है। समय के साथ साथ आज तकनीकी हो गया। आप देखते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से हम सारी चीज़ें, सारे मैसेजेस एक दूसरे को पलक झपकते ही भेज देते हैं, इसलिए इसे तकनीकी कहा गया है। समय के साथ संप्रेषण और संचार के माध्यमों में बदलाव आया है। इन माध्यमों का इस्तेमाल अलग अलग उद्देश्यों के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के लिए हुआ है। एक माँ की बेबसी मन को छू लेने वाली कविता है। कविता पाठक को किस तरह से प्रभावित करती है, यह पाठक के अनुभव पर निर्भर करेगा। यह कविता एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो बोल नहीं सकता। गली मोहल्ले के बच्चों के लिए वह अजूबा था। जो बच्चा बोल नहीं सकता वो इशारों से समझाता है और बाकी सारे बच्चे बोलते हैं, तो वो उनके लिए एक अजूबा था। बातचीत के जरिए हम दूसरों को समझ और जान पाते हैं। संवाद न होने से वह दूसरा हमारे लिए अनजान बना रहता है। पर मौखिक बातचीत के अलावा भी दूसरों के भावों को समझने के कई तरीके हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसका जो चैप्टर है, इस चिट्ठी का सफ़र, नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा। यह चैप्टर नहीं है, सिर्फ जो बात का सफ़र है उसके बारे में जानकारी दी हुई है, तो आप इसको अच्छे से सुनेंगे और पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।